हेलो दोस्तों, मैं पंकज मौर्य पीके सॉल्यूशन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं का योग। सबसे पहले हम कल पढ़ाए थे, हम लोग सभी संख्या हम लोग पढ़ लिए थे। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो मित्र ना पढ़ा हो उसे जाके पढ़ ले। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं का योग। पहले क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसमें सवाल कैसे बनेगा, इसमें क्रम में बनेगी। जैसे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः प्लस, ऐसे क्रम में चलती चली जाएंगी। इन संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, इसको पहले हम लोग साधारण से करेंगे, एकदम बेसिक से। उसके बाद हम लोग सूत्र लगाएंगे, उसके बाद दूसरा भी सूत्र लगाएंगे। दो सूत्र से इसे हम लोग फार्मूले से करेंगे। पहले हम लोग साधारण करेंगे। 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21। कितना होगा? 21। इसे तो हम लोग ऐसे कर ले रहे हैं। जब ये और आगे तक रहेगा, 20 25 30 तक रहेगा, तो कैसे करेंगे? तब हम लोग सूत्र लगाएंगे। तब प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र लगाएंगे। योग का सूत्र है n प्लस 1 बटे का 2, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या n बराबर अंतिम संख्या। n बराबर अंतिम संख्या का मतलब है ये जो आखिरी संख्या है, n के स्थान पे आखिरी संख्या रखना है। जैसे n के स्थान पे 6, n के स्थान पे 6 बटे का 2, 6 गुणे में 6 7 बटे का 2, 2 3 6, 7 3 21। कितना आएगा दोस्तों? 21। देखिए इसमें भी 21, इसमें भी 21। चलो हम लोग एक और करते हैं, दूसरी सवाल। जैसे दूसरा क्वेश्चन, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक सभी संख्या का योग। ऐसे प्रश्न देगा तो हम लोग देखेंगे, अगर संख्याओं की संख्या लेंगे कि ये संख्या प्राकृतिक संख्या है, सभी संख्या जितनी संख्या उतनी संख्याओं की संख्या। तो n का मान कितना है? यहाँ पे n का मान 20 है। कितना है? 20। ये आखिरी वाली संख्या हम यहाँ भी लिए थे। यहाँ देखिए n के स्थान पे 6, तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे n प्लस 1 बाई का 2, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या क्या है? 20। 20 प्लस 1 बटे का 2 बराबर 20 में 1 जोड़ोगे 21, कोष्टक टूटेगा, गुणा का चिन्ह लगेगा, बटे का 2, 2 51 2 2 4। अब 21 का गुणा 10 में होगा तो 210। स्क्रीनशॉट ले लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे क्रमागत सम संख्याओं का योग। क्रमागत सम संख्याओं का योग। इसका फार्मूला होगा n प्लस 2 बटे का 4, n प्लस 2 अपान में 4, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या। जैसे हम लोग पहले करेंगे 2 4 6 8 10 12। ऐसे वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं।
उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 भी सम संख्या है, 4 भी 2 से विभाजित है, 6 भी, 8 भी, 10 भी, 12 भी, ऐसे चलती चली जाए जो जो दो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो दो संख्या से, उसे हम सम संख्या कहते हैं। इसका योग निकालेंगे हम लोग सीधा सीधा, 6 4 10, 8 2 10, 10 20 30 40 2 42, कितना आएगा 42। अब हम लोग इसी सवाल को सूत्र में रख के करेंगे। देखना, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या है क्या 12, क्या है 12, तो अंतिम संख्या के स्थान पे 12, n के स्थान पे 12, 12 प्लस 2 बटेगा 4। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, 12 गुणे में 12 और 2 14 बटेगा 4, 4 दिए 12, 14 का पारा 3 बार पढ़ोगे, 14 3 42। ऐसे सारी सॉल्यूशन कराएंगे हम आपको। हमारे वीडियो को पूरा देखना है, बीच में कोई भी दोस्त छोड़ कर ना जाए, अपना डाउट क्लियर करके ही आप लोग का मैं जाऊंगा। आप लोग को बहुत डाउट होता है, इसमें एक सूत्र और लगता है, वो कौन सा है देखते हैं हम लोग। ये वाला सूत्र, एक सूत्र और होता है, इसमें संख्याओं की संख्या के स्थान पे n का मान संख्याओं की संख्या पर आधारित रहता है, वो भी है n प्लस 1। ये है क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्याओं का योग, जहां यहाँ पे जहां n बराबर संख्याओं की संख्या, कई दो संख्याओं की संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है 6 संख्या है, 6 n के स्थान पे 6, n के स्थान पे कितना रखना है 6, n के स्थान पे 6 रखेंगे, तो n के स्थान पे 6 गुणे में n के स्थान पे 6 प्लस का गुणा 6 गुणे का 6 में 1 जोड़ दो 7, 7 6 42, 7 6 42। देखिए जितना उत्तर इसमें उतना ही उत्तर उसमें भी रहेगा। चलो हम लोग इसमें से एक सवाल बहुत पूछता है, हर बार पूछता है, वो भी कैसे, ऐसे पूछती है सवाल, हर परीक्षा में आते हैं लमसम, इसमें का एक सवाल आता है, वो ऐसे आता है, वो कहेगा, ये सबको डाउट होता है ये वाले, 10 से 20 तक सभी सम संख्या का योग, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हल करने के लिए पहले हमको 2 से 20 तक संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा, 2 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जितना इसके पहले रहेगा उन संख्याओं का योग को घटाना पड़ेगा। जैसे इसको पूरा लिख देते हैं, 8 10 12 14 16 18 20, 2 से लेके 20 तक कितनी सम संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी सम संख्याएं 10। तो अगर इस सूत्र पे लगाएंगे संख्याओं की संख्या पर, तो n बराबर 10 रखेंगे, n बराबर 10 रखेंगे, n बराबर 10 रखेंगे। और अगर इधर वाले सूत्र पे लगाएंगे, ये वाले पे n प्लस 2 अपान में 4 वाले पे, तो जहां n बराबर अंतिम संख्या, तो ये वाले पे हम लगाते हैं 20, n के स्थान पे 20, n के स्थान पे 20 प्लस का 2 बटेगा 4 बराबर 20 में 2 जोड़ो 22 बटेगा
4, 4 पंजे 20, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110। इस पे भी हम लगा के दिखा रहे हैं। जहाँ n बराबर 10 संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अभी उत्तर नहीं आया, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 2 से लेकर के 20 तक संख्याओं का योग, 2 से लेकर के 20 तक। हमको पूछा कहाँ तक है 10 से लेकर के 20 तक। अभी लगाएंगे उसको भी। 10 n के स्थान पे 10 प्लस का 1, 10 1 11, 10 1 11, 10 1 11, 11 का नाम 11 और 1 0। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा 10 से लेकर के 10 के पहले जितनी संख्याएं, 10 के पहले जितनी सम संख्याएं हैं, इनका योग निकाल करके इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 10 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग। 10 से लेकर के 20 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालने के लिए 2 4 6 8 का योग निकाल के अंतर करना पड़ेगा। 2 से 8 तक निकालने की अंतिम संख्या क्या है n+2 अपान में 4, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या 8 प्लस 2 बटेगा 4, तो 8 गुणे में 8 2 10 बटेगा 4, 4 गुना 8, 10 गुना 20, 10 गुना 20, 10 गुना 20। ये आए हैं कहाँ से कहाँ तक, ये आया है 2 से लेकर के 8 तक सभी सम संख्याओं का योग। तो अब जो हमको निकालना था 10 से लेकर के 20 तक, 10 से लेकर के 20 तक सभी सम संख्याओं का योग को निकालने के लिए 1 से लेकर 20 तक वाले को घटाना है। 110 में से 120 को घटा देना है 1 से लेकर 8 तक वाले को, तो घटाओ यहाँ से 110 में से 20 घट गया तो 90, कितना होगा 90। अगर इसमें से हम लगाएंगे, इसमें आया है 1 से लेके ये वाला 2 से लेकर के ये 20 तक का योग है। अब हम लोग लगाएंगे 2 से लेकर के 8 तक वाला, 2 से लेकर के 8 तक सभी सम संख्याओं का योग पर लगाएंगे तो 2 से लेकर 8 तक कितनी संख्याएं हैं, सम संख्याएं 1 2 3 4, कितनी संख्याएं हैं 4, तो n के स्थान कितना रखेंगे 4, 4 प्लस का 1, 4 प्लस का 1, तो 4 में जोड़ेंगे 5, 5 होके 20, देखो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ 110, यहाँ भी 110, चाहे जिस फार्मूले में लगाओ आएगा उत्तर उतना। तो हमें निकालना है 10 से लेके 20 तक सभी सम संख्याओं का योग। तो हमको यार ज्ञात करना है 110 में से घटाना है, 110 में से घटाना है 20, निकलेगा कितना 90, कितना आएगा 90। चलो हम लोग चलते हैं अब लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं, लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। चलो इस पे एक सवाल और लगा लेते हैं, इस पे एक सवाल और लगा लेते हैं। चलो लगाइएगा। 2 से 20 से 30 तक, 20 से 30 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, ज्ञात करो। चलो हम लोग 1 से 20 से 30 तक निकालने के लिए हमको पहले 2 से लेकर के 30 तक निकालना पड़ेगा। 2 से लेकर के 30 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा। 2 से लेकर के
30 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे n प्लस 2 अपान में 4 हम इतनी बार ये फार्मूला लिखेंगे, आप लोग को वैसे याद हो जाएगा बिना आपको याद किए। चलो n के स्थान पे 30, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या। अब वो वाले फार्मूले पे लगाएंगे तो जहाँ n बराबर संख्याओं की संख्या, चलो n के स्थान पे 30 प्लस 2 बटे का 4 जोड़ेंगे, 30 गुणे में कोष्ठक कटेगा, 30 2 32 बटे का 4 अठे 32, 8 3 24 और 1 0। इतना आया है। कहाँ से कहाँ तक? इतना आया है 2 से लेकर 30 तक सभी सम संख्याओं का योग का। हम 1 से लेकर 30 तक भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक जितनी सम संख्याएं होंगी वही यहाँ पे काउंटिंग हो रही है। चलो अब हम निकालेंगे इसके पहले की जितनी संख्या है, इसके पहले की संख्या मतलब 2 से लेकर के कहाँ तक? 18 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालेंगे। जहाँ n बराबर क्या रखेंगे? जहाँ n बराबर 18 रखेंगे, n के स्थान पे 18, n प्लस 2 अपान में 4। क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए n प्लस 2 अपान में 4, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या, n के स्थान में कितना रखना है? 18 प्लस 2 आएगा कितना? 18 गुणे में बटे का 4, 18 2 20 बटे का 4 पंजे 20, 18 पंजे 90। कितना आया है? 90। ये कहाँ से कहाँ तक है? एक 2 से लेकर 18 तक है, ये 2 से लेकर 30 तक है। अब हमको ज्ञात कहाँ से कहाँ तक करना है? 2 से लेकर के 30 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमें 240 में से 2 से 20 से 30 तक ज्ञात करने के लिए, ये अभी छोटा है, वैसे हम लोग गिन सकते हैं 20 22 24 26 28 30, 5 तो है ये ऐसे देगा 200 250 300 बार तक देगा। तो 250 रहेगा तो 250 m के स्थान पर रखेंगे, 500 रहेगा तो 500 रखेंगे, ऐसे हम लोग कर देंगे। घटाएंगे 240 में से 90 घटाएंगे, तो 240 में से 90 घटाने के लिए पीछे वाले में घटाना, 0 में से 0 घटेगा 0, 14 इस यहाँ से होगा 14 में से 5 9 घटा 5 और यहाँ से चली गई 1। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी दोस्त। चलो हम लोग अब विषम संख्या का विषम संख्याओं का योग का फार्मूला लिखेंगे हम लोग। सूत्र क्या लिखेंगे? सूत्र। इसका फार्मूला है n प्लस 1 बटे का 2 का होल स्क्वायर, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या, और एक सूत्र n का स्क्वायर, ये कब लगेगा? इसमें जहाँ n बराबर संख्याओं
की संख्या, जहाँ n बराबर संख्याओं की संख्या, इसमें जहाँ n बराबर संख्याओं की संख्या लगेगा, इसमें जहाँ n बराबर अंतिम संख्या। हम लोग कैसे करेंगे? सब क्वेश्चन को देखना, जैसे फर्स्ट नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है? ये सब विषम संख्या है। वे संख्या है जो 2 से ना पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। और हम कल पढ़े थे सम संख्या, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। चलो इतना हम आप लोग याद कर रहे हैं। वैसे एक बार याद करो, 7 3 10, 7 3 10, 9 1 10, और ये 15 1 16, 10 20 20 30 36। हम लोग अब फार्मूले में रखें। ये आप लोग को देखने के लिए हम लगा रहे हैं कि हमारा फार्मूला सही है या गलत है। आप लोग जोड़ लेंगे, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, वैसे भी फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। जहाँ n बराबर क्या रखेंगे? 11, जहाँ n बराबर संख्याओं की संख्या पर ये वाले पे, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या पे 11, और संख्याओं की संख्या गिनने के लिए 1 2 3 4 5 और 6। संख्या वाले पे रखेंगे, संख्याओं की संख्या वाले पे रखेंगे। संख्याओं की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। जहाँ n बराबर संख्याओं की संख्या तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। अब दूसरे फार्मूले को, ये सेकेंड फार्मूला, फर्स्ट फार्मूले को n + 1 y का 2 का होल स्क्वायर, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या बटे का 2 का होल स्क्वायर, 11 1 12, 12 बटे का 2, 2 का स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, 12 बराबर 144, और 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, इसे हम काटेंगे, 4 के 12 बचा 2, 4 6 24, कितना 36। कितना है? 36। चलो एक सवाल हम दे रहे करके, 1 3 5 7 9 11 13 15 संख्याओं का योग ज्ञात करो। संख्याओं का योग ज्ञात करो। संख्याओं का योग ज्ञात करो। जाए ये वाले फार्मूले, जाए करिए। चलो हम लोग लगाते हैं, हम लोग सूत्र लगाएंगे n + 1 बटे का 2 का होल स्क्वायर, n + 1 बटे का 2 का होल स्क्वायर, जहाँ n बराबर क्या है? अंतिम संख्या, जहाँ n बराबर क्या है? अंतिम संख्या। ध्यान से यही याद रहेगा तो सब याद रहेगा। फार्मूले पे n क्या है और ये वाले फार्मूले पे n क्या है, यही दोस्त सब उल्टा सीधा कर देते हैं। यही एक सबसे बड़ा डाउट होता है। बकिया तो सब याद कर लेते, सूत्र सब याद कर लेते। बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे नियम हैं ज्ञात करने का। लगाते हैं, जहाँ n कितना है? 15 प्लस का 1 बटे का 2 का होल स्क्वायर, तो होगा 15 1 16 बटे का 2 का स्क्वायर, 15 का वर्ग 256 बटे का 4, 2 का वर्ग 4 56, 16 का वर्ग 256, 2 का वर्ग 4, 4 से काटेंगे 4 6 24, 4 6 24 बचा 1, 4 चौके 16, आया कितना? 64। कितना है? 64।
कितना है 64। जिन लोगों को ऐसे ना है वो ऐसे भाग देंगे, 4 से भाग दिए 256, 4 6 24, बचा 1, 4 चौके 16। जितना आएगा उसको आंसर लिखेंगे, जितना आएगा उसको आंसर लिखेंगे। इसे हम बोलेंगे भागफल, इसे हम बोलेंगे भागफल, इसे हम बोलेंगे भाज्य, इसे बोलेंगे भाजक, इसे हम बोलेंगे यहाँ जो आता है, यहाँ आया कितना है 0, शेष फल। क्या बोलेंगे शेष फल। चलो एक दिन हम अलग से क्लास लगाएंगे भाग की। तो आप लोग को ये समझ में आया। तो अब हम लोग दूसरे सूत्र पे लगा लें, सेकेंड फार्मूले। किस पे? सेकेंड फार्मूले पे। तो सेकेंड फार्मूला विषम संख्याओं का योग का n का स्क्वायर, जहाँ n बराबर संख्याओं की संख्या, जहाँ n बराबर संख्या की संख्या, n कितना है, संख्याओं की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का वर्ग 64, कितना है 64। 1 मिनट भी नहीं लगा इस सवाल को करने में, हम लोग देखते भी उत्तर कर सकते। इसे अगर लॉन्ग टाइप में करना है इससे करेंगे, बेसिक अप्रोच तैयार करना है इससे करेंगे, स्मार्ट अप्रोच करना है इसको तैयार करेंगे। हम लोग दोनों पढ़ रहे हैं, जिसको जो अच्छा लगे उस नियम से लगाए, जिसको ज़्यादा सुविधा जिससे पढ़े हम लोग उससे पढ़ेंगे। चलो इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कैसे इसमें बनेगा, जैसे सम संख्या में बना वैसे विषम संख्या में भी बनेगा। कैसे? इसमें एक सवाल आएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट से, जैसे 10 से 30 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए पहले हमें 1 से लेकर के 9 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना पड़ेगा। फिर 1 से लेकर के 30 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद जो आएगा 1 से लेकर के 30 तक वाले में अंतर कर देंगे, निकल जाएगा हमारा आंसर। देखना 1 से लेकर के 30 तक सभी विषम संख्याओं का योग, 1 से 30 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, जहाँ ये 30 अंतिम संख्या नहीं होगी, ये 30 विषम संख्या नहीं होगी, इसके स्थान पर हम कितना रखेंगे 29। कितना रखेंगे 29। जहाँ n बराबर कितना होगा यहाँ पे 29, कितना होगा 29, कितना होगा 29। जहाँ हम फार्मूला रखेंगे, सूत्र रखेंगे n + 1/2 का होल स्क्वायर, जहाँ n बराबर 29 +1 + 1/2, 29 + 1/2, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या 29 से 30/2, इसका वर्ग निकालना है। क्या रखना है? वर्ग। इसका वर्ग होगा 30 का वर्ग कितना होगा 900, और 2 का वर्ग 400, 4 गुना 8, 4 गुना 8, 4 पंजे 20, कितना है 225, कितना है 225। अब हमको ज्ञात करना पड़ेगा 1 से लेकर के 9 तक सभी विषम संख्याओं का योग, 1 से 9 तक सभी विषम संख्याओं का योग, 1 से 9 तक सभी विषम संख्याओं का योग। उसके बाद जितना आएगा उसमें अंतर करेंगे। क्या करेंगे? अंतर। जहाँ n बराबर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 9, क्या लिखा जाएगा n के स्थान पे 9, n के स्थान पे 9। इसमें सूत्र होगा, सूत्र लिखना है n + 1/2 का होल स्क्वायर,
n प्लस 1 बटे का 2 का होल स्क्वायर, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या, इसके स्थान रखना है। n के स्थान पे यहाँ क्या रखा जाएगा, 9 प्लस 1 बटे का 2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 9 1 10 बटे का 2 का होल स्क्वायर, 10 का वर्ग 100, 2 का वर्ग 4, 25 चौके 100, n का मान यहाँ से यहाँ तक योग कितना है 25, कितना है 25। अब हम लोग याद करने के लिए 225 में से 25 घटाना पड़ेगा, तो हमें क्या निकलेगा, 10 से लेकर के 30 तक सभी विषम संख्याओं का योग पता होगा। क्या पता होगा, 10 से लेकर के 30 तक सभी विषम संख्याओं का योग पता होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से लेकर के 30 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए 225 में से 25 का अंतर करना होगा, 25 का अंतर करना होगा, कितना आएगा 200, कितना आएगा 200। समझ में आया दोस्तों? आप लोग को जहाँ डाउट होगा कमेंट में वहाँ लिखेंगे, हम उसको अगली बार और अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग चलेंगे क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फार्मूला होगा, फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे का 2 बटे का 6। इन संख्याओं को, ये संख्याएं होती कैसे हैं, ये देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 ऐसे हम लोग चलेंगे 20 तक संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। कहाँ तक, 20 तक संख्याओं का योग क्या ज्ञात करना है, योग। यहाँ पे जहाँ n बराबर क्या लिखेंगे, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या, क्या लिखना है, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या, कैसे, फार्मूले पे जहाँ n बराबर क्या है, अंतिम संख्या कितनी है 20, n के स्थान में कितना रखना है 20, कितना रखना है 20। पहले इस फार्मूले लिखेंगे n प्लस 1 n 2n प्लस 1 बटे का 6। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, जहाँ n बराबर कितना है, n के स्थान पे 20 प्लस 1 2 गुणे 20 प्लस 1 बटे का 6 20 गुणे में 21 गुणे में 20 गुना 40 41 बटे का 6, 2 दामा 20 2 तिहाई 6 3 सत्ते 21 7 दामा 70 गुणे में 41 एक जीरो है तो पहले एक जीरो लिख लेंगे, 7 एकम 7 7 चौके 28
कितना आया है 2870। कितना आया है 2870, 2870। कितना आया है, कितना आया है 2870। कितना आया है 7 गुणे में 41 बटे का कुछ नहीं, एक जीरो है, एक जीरो लिख लेंगे। 7 का 7, 7 चौके 28। कितना आया है 2870, 2870। चलो एक सवाल हम लेते हैं और कहीं 2 से लेकर के 1 से 50 तक सभी क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगदान करिए आप लोग, इसी फार्मूले में करिए। चलो हम बताते हैं। देखिए जहाँ n बराबर अंतिम संख्या कितना होगा 50, 50 प्लस 1, 2 गुणे 50 प्लस 1 बटे का 6। जहाँ n बराबर हम लोग क्या रखे अंतिम संख्या, क्या रखे 50 और 50 में 100 में 1 जोड़ेंगे 101 बटे का 6, 101 बटे का 6, 101 बटे का 6, 101 बटे का 6। 50 गुणे में 50 में 1 जोड़ेंगे 51 गुणे में 50 गुना 100, 100 में 1 जोड़ेंगे 101 बटे का 6। 2 से काटो 2 दिया 6, 25 दूना 50 और 27 दिया नहीं, 3 का 3, 3 सत्ते 17 3 51। आप गुणा करेंगे इसका 17 और 25 का गुणा करेंगे, फिर 101 का गुणा करेंगे। 17 5 85 का 5 हासिल लगा 8, 17 दूना 34, 34 36 2 32, 17 दूना 34, 34 34 46 2 42 गुणे में 101, 101 में जब गुणा करेंगे तो 425 इकानम 425 का 5 हासिल लगा 42 और इसमें जब गुणा होगा तो 0, 425 जीरो में 0 में 42 जोड़ोगे तो 42 हासिल लगा 4, 425 इकानम 425 में 4 जोड़ोगे तो 429, 429, 429 कर लीजिए दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रमागत विषम और सम संख्याओं का योग देखेंगे। क्रमागत विषम और सम संख्याओं का योग देखेंगे। क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या, क्रमागत सम संख्याओं और विषम संख्या दोनों ही एक सूत्र में दोनों। क्रमागत सम और विषम, सम और विषम संख्याओं का योग का सूत्र होगा, दोनों पे लगेगा n, n प्लस 1 n प्लस 2 बटेगा 6, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या। इसमें हम सवाल कैसे करेंगे, इसमें प्रश्न कैसे बनाएंगे। पहला जैसे सम संख्या में पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे सम संख्या के वर्गों का योग। जैसे 2 4 6 8 10 10 10 20 का वर्ग का योग इसी फार्मूले में करेंगे। जहाँ n बराबर हमारा यहाँ पे कितना है 20, क्या है 20। जहाँ n बराबर अंतिम संख्या है वो भी कितना है 20, तो अंतिम संख्या के स्थान कितना रखना है
n+1 n+2 अपान में 6। यहाँ पे करेंगे n के स्थान पे 20, 20 प्लस का 1, 20 प्लस का 2 बटेगा 6, बटेगा 6। 20 गुणे में 20 1 21, 20 2 22 बटेगा 6, 2 3 6, 2 धामा 20, 3 सत्ते 21, 7 धामा 70 गुणे में 22, 1 0, 7 गुना 14, 7 गुना 14 कितना है 1540। कितना है 1540। कितना है 1540। 1540। ऐसे सेम सवाल देने लगा, सेम ऐसे ही सवाल देने लगा। जैसे 2 से 40 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। जहाँ n बराबर 40, कितना रखेंगे 40, 40 में 1 जोड़ेंगे 41, 40 में हमें कितना जोड़ना है 2 बटेगा 6, 40 प्लस का 1, 40 प्लस का 2 बटेगा 6, 40 कोष्टक कटेगा 40 1 41 गुणे में 40 2 42 बटेगा 6, 2 दिए 6, 2 गुना 4 0, 2 2 1 2 नहीं कटेगा, ये कटेगा इससे 3 बार कटा, 3 1 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये कटा नहीं, ये नहीं कटेगा, 41 नहीं कटेगा। चलो 20 गुणे में 41, 20 गुणे में 41 गुणे में 14, कितना है 14, 1 0 दिख रहा है, 1 0 पे लिखता है, 14 गुना 28, कितना है 28 गुणे में 41, गुणे में 41, 1 0 है लिख लो, 28 से करना 28, 28 चौके 28 चौके कितना होगा 4 32, 4 गुना 8, 8 3 11, 8 3 11, 113, 113 में से 2 जोड़ोगे 115, 115, 115 लिखिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे विषम इसका क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, डैश 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 21 का वर्ग, डैश 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 21 का वर्ग। जहाँ n बराबर क्या रखा है अंतिम संख्या, यहाँ अंतिम संख्या है क्या है 21, यहाँ अंतिम संख्या क्या है 21, क्या है 21, यहाँ अंतिम संख्या क्या है 21, क्या है 21। n यही फार्मूला इसमें भी लगेगा, यही फार्मूला इसमें भी लगेगा, सम और विषम दोनों में लिखा गया है, दोनों में लिखा गया है, यही फार्मूला इसमें भी लगेगा। जहाँ n बराबर क्या रहेगा अंतिम संख्या बटेगा 6, n के स्थान पे 21 गुणे में 21 प्लस 1, 21 प्लस का 2 बटेगा 21 पूरा बटेगा 6, 21 गुणे में 21 1 22, 21 2 23 बटेगा 6, 2 दिए 6, 2 ग्राम में 22, 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77 गुणे में 23, 23 का गुणा 77 में करना है, 23 का गुणा 77 में करना है। ऐसे 3 त्रिका 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 सत्ते 21, 21 2
23, 7 दूना 14, 7 दूना 14 है 15, 1 7 7 और 1 7 7 और 1 7 7 और 1 1771 1771 करिए। अब एक टाइप और बचती है, एक टाइप और बचती है, वो भी क्या उतार ली बेटा। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कैसे, इसमें सवाल कैसे होगी, इसका फार्मूला क्या होगा, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन डॉट 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 10 का घन का योग ज्ञात करो। कैसे करें, इसका फार्मूला होगा n प्लस 1 बटे का 2 का होल स्क्वायर जहाँ n बराबर अंतिम संख्या n प्लस 1 बटे का 2 का पूरे का होल स्क्वायर, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या, तो यहाँ अंतिम संख्या है क्या 10, क्या रखेंगे n के स्थान पे 10 प्लस 1 बटे का 2 का होल स्क्वायर, 10 गुणे में 10 1 11 बटे का 2 का होल स्क्वायर, 10 और 11 का 110 बटे का 2 का होल स्क्वायर। इसे काटेंगे 55, कितना होगा 55 2 पंजे 10 2 पंजे 10। 55 का स्क्वायर करने के लिए जिस संख्या पे इकाई अंक पे 5 हो उसका वर्ग करो 50 25, इसके पहले वाली संख्या से गुणा कर दो, 5 30, कितना होगा 30 और 25, ऐसे 5 5 5 और 5 50 50 25 227, 50 25 50 25 227 और जोड़ो इसको 5 7 5 12 7 2 9 10 और 2 1 3। देखिए एक सवाल ऐसे कर दो, सेम सवाल ऐसे देखो, आप लोगों को करना है, क्या करना है आप लोगों को करना है, यहाँ रहेगा 15 का करिए, क्या करना करिए, बताएं। चलो जहाँ n बराबर कितना रखना है 15 प्लस का 1 बटे का 2 का पूरे का होल स्क्वायर, 15 गुणे में 15 1 16 बटे का 2 पूरे बटे का 2 होल स्क्वायर, 2 चौके 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 15 अट्ठे 120 का स्क्वायर
जब भी एक जीरो रहे स्क्वायर में तो उसको डबल कर देना है। 12 का वर्ग 144, कितना होगा 144। समझ गए? चलो दोस्तों बस इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।